मैं लेनिन साहब आपके पास आ रहा हूँ। लेनिन रघुवंशी साहब मेरे साथ बहुत बहुत दिनों बाद आ रहे हैं। इनको थोड़ा पकड़ना मुश्किल होता है। ये दलित राइट एक्टिविस्ट हैं और जो मेन इनका है पीपल्स विजिलेंस कमिटी ऑन ह्यूमन राइट्स। तो इनका तो काम ही ये है कि ह्यूमन राइट्स का, और जो आज चर्चा है उसमें लेनिन साहब एक चीज ये बताइए, जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी। इसमें मतलब मुझे तो इसमें कोई खराबी लगती नहीं है, लेकिन इसके अगेंस्ट एक लोगों का कहना यह है कि साहब मेरिट कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी अगर आपने जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी का काम का प्रिंसिपल ले आए, तो मेरिट कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी। मुझे मैं ये कहना नहीं चाहिए, लेकिन आज एक मजाक बन गया है कि अगर कोई कहे भाई पढ़ा लिखा नेता होना चाहिए, तो लोग उसमें गुस्सा हो जा रहे हैं, और एक दल विशेष के लोग गुस्सा हो जा रहे हैं, मारपीट करने पर उतारू हो जा रहे हैं। तो जरा इस पे जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी, आपके हिसाब से ये देश जहां आज हम लोग खड़े हैं, और 2 आदमी अमीर बन जाए इससे कोई फर्क नहीं है, 4 आदमी खाली पेट भूखे ना सोए वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उस दृष्टि में ये जाति जनगणना सहायक रहेगी कि बाधक रहेगी? देखिए, ये जाति जनगणना को एक बहुत ही जटिल सब्जेक्ट विषय है, और उसमें हम आपको चीजें डालेंगे। लेकिन सच्चाई आप समझिए, जाति एक सच्चाई, जाति की सच्चाई के साथ ये भी समझने की कोशिश कीजिएगा कि हम लोग जो काम किए हैं, नट जो उसकी जो एंथ्रोपोलॉजिकल साइकोलॉजी है वो मुसहर से अलग है, घसिया की जो है नट और मुसहर से अलग है। तो अगर आप कोई भी प्लानिंग करते हैं, और हम लोग जो सक्सेसफुली 200-300 गांव खड़ा किए और बच्चे वहां से निकल करके विदेश तक पढ़ने गए, सबसे गरीबों के बच्चे जहां से कोई कभी निकल नहीं सकता था, नॉर्वे गए, तो वो इसलिए जा पाए क्योंकि जो है हमने उस एंथ्रोपोलॉजी को समझने की कोशिश की, साइकोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी को समझने की कोशिश की। और जात एक रियलिटी है, एक बात याद रखिए। अब ये रियलिटी है डायग्नोसिस में, तो ट्रीटमेंट तो आपको देना पड़ेगा जो है। अगर जात न रहती तो आदि शंकराचार्य जी को आखिरी ज्ञान देते हुए महादेव ने कहा कि अरे हम भी ब्रह्म तुम भी ब्रह्म, और तुम अभी भी चांडाल और इस सब में लगे हो। तो और कहा आदि शंकराचार्य ने कि मेरा हर ज्ञान बकवास है, यही ज्ञान जो महादेव ने दिया है वो मानना है। तो मान ही नहीं रहे और अभी भी छिपा रहे हैं। और ये भी समझिए, वेद और उपनिषद के समय नहीं थी जातियां कि पुष्मित्र शुंग पाणिनि बद्ध व्याकरण में बुद्ध के बाद ये जो है मनुस्मृति आई, और जहाँ पे जो ज्ञान की बात कर रहे हैं, कुछ लोगों को ज्ञान देने से रोका गया जो है, और ये एक सच्चाई है। और उसी किताब में हमने पढ़ा, हम तो गुरुकुल के पढ़े हुए आदमी है, तो इसलिए हमको जो है मतलब बहुत वो सब पढ़ वढ़ के बैठे हुए हैं। तो ऐसी स्थितियों में क्या है कि जात जनगणना को राजनीतिक रूप से नहीं देखना चाहिए। इलेक्शन का मुद्दा बनाया जाता है क्योंकि इलेक्शन नीतियां तय करती हैं, परंतु जात गणना में एक बार देख लेने की कोशिश है कि असली में कौन सी जातियां क्या हैं, उनकी क्या भागीदारी हुई, इंटरकास्ट मैरिजेस कैसे हो रहे हैं, चीजें कैसे बदल रही हैं, तभी तो जो है एक उत्कृष्ट भारत बना पाएंगे। अगर ये जाति बनी रहेगी और लोग टूटे रहेंगे, और जो डाइवर्सिटी तो रहेगी, परंतु उसका उत्पीड़न क्या है, शोषण क्या है, किसका कितना रिसोर्सेस पे पकड़ है, यह बात तो समझनी पड़ेगी जो है मतलब। और सबसे बड़ी बात है, देखिए मैं गांव में कितने दिनों से काम कर रहा हूँ, जाके लोगों के साथ खाना खा रहा हूँ, सो रहा हूँ, फिर भी मैं उनके लिए वो अभी ठाकुर ही हूँ। तो ये भी रियलिटी आप समझिए कि ऐसा माइंड ऑफ कास्ट ऐसे नहीं खत्म हो जाता है। माइंड ऑफ कास्ट जो है मतलब खत्म होता है धीरे धीरे उसमें काम करने के लिए। और अगर हम सच्चाई और डायग्नोसिस ही नहीं करेंगे तो ट्रीटमेंट क्या ले आएंगे? हमको पता ही नहीं है कौन कितना है, कैसे है, क्या चीजें हो रही हैं। मान लीजिए आरक्षण हो रहा है, तो आरक्षण से जो है मुसहर को फायदा हो रहा है कि नहीं, कि केवल जाटों को हो रहा है, चमारों को हो रहा है, दूसरी जातियों को हो रहा है कि नहीं, ये सब चीजें देखनी पड़ेगी और सामाजिक न्याय को ट्रिकल डाउन करना पड़ेगा, तब एक भारत उत्कृष्ट भारत बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। और इसे भागने की जरूरत नहीं है, हमारी गलतियां हुई हैं, हम कॉम्प्लेक्स सोसाइटी है, हम इसको ठीक करेंगे। तो हमको लगता है कि इलेक्शन में ये भी समझने की बात है कि इंदिरा गांधी के खिलाफ लोग खड़े हुए थे बहुत बुरी तरीके से, अन्ना हजारे वाले आंदोलन में भी लोग खड़े हुए थे, हमेशा लोग खड़े होते हैं, अभी नहीं खड़े हो रहे हैं लोग। खड़े वो होना काम है विपक्ष का, और शास्त्रार्थ की परंपरा रही है, और शास्त्रार्थ के मुल्क में हिटलर और मुसोलिनी वाला दिमाग नहीं चलेगा। समझिए, बाहर से सब गलत लोगों को मत लाइए, जो है यहाँ पे जो है शास्त्रार्थ कीजिए। और जो है अगर सनातन को और देश को मजबूत करना है, मैं मानता हूं, मैं एक सनातन के आदमी होने के नाते, तो हमको लगता है कि मनुस्मृति सनातन का हिस्सा नहीं है, और उसको खत्म करने के लिए जात गणना करवाना जरूरी है जो है। हम तो बल्कि आप ही से नहीं, बल्कि एक बार नोबेल पीस सेंटर वालों से मजाक कर रहे थे कि आप लोग द्विजवादी हो गए हैं। तो कैसा
हमने कहा कि देखिए रूलर्स जितने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एंड स्टेट ऑफ हेड और प्रोफेसर, ये ब्राह्मण और क्षत्रिय ही खाली जो है मतलब नॉमिनेशन करते हैं। तो वर्ण व्यवस्थाएं अलग थी, और वर्ण व्यवस्थाओं में सवाल है कि क्या सब लोग आ सकते थे? ये ऐसा नहीं है इस सोसाइटी में। ये तो संविधान आया है तब जो है लोग आना शुरू किए हैं। मुसहर खड़ा हुआ है, दलित खड़ा हुआ है, मैं खुद देख रहा हूँ कि वो हमारे साथ बराबरी में आके खड़ा होना शुरू किया है, हमारा नेता बनना शुरू किया, हम उसको वोट देते हैं, उसके लिए संघर्ष करते हैं, और हमें बड़ी खुशी है इस बात की। इसलिए संविधान के खिलाफ है बहुत से लोग, और संविधान के खिलाफ वाले लोग जाति जनगणना नहीं चाहते। कांग्रेस ने अपनी जो गलतियां की थी अपने को सुधारा, मुझे बहुत खुशी है उस बात की जो है। और जात जनगणना एकदम होना चाहिए, और जात जनगणना को बीच बीच में होना चाहिए कि कैसे चीजें बदल रही है। नहीं तो कल क्या स्थिति रहती है कि पता ही नहीं चलेगा कि कौन कितना है और कैसे भागीदारी है। तो उस बात का अता पता एकदम नहीं चलेगा। पता चला मुसलमान के नाम पे खाली खान और सिद्दीकी, पठान और सिद्दीकी सब ले जाएंगे, ये कैसे चलेगा? ये तो हम नहीं चलने देंगे जो है। और ये से कैसे देश बनेगा? फिर तो मजबूत देश बन ही नहीं सकता अगर सबकी भागीदारी नहीं है। तो इसलिए कभी भी कोई उत्कृष्ट देश तभी बना है जब सबकी भागीदारी होती है। और उसकी डायग्नोसिस ये है कि जाति है, इसलिए जात जनगणना होना चाहिए। इससे डरने की कोई जरूरत नहीं है, हम लोगों को निकल के आना चाहिए। और हम लोग जैसे ऊंची जातियों के लोगों को क्षमा याचना में जाकर के उन लोगों के साथ कंधा से कंधा मिलाकर अपने रिसोर्सेज मिलाकर, योग्यता क्या होती है? एक हमारी माँ जो है इतना अच्छा खाना पीना खाई, एक मुसहर की पैदा हो रहा है, उसकी माँ को भोजन ही नहीं मिल रहा है। जब उसका शरीर ही सही नहीं है तो स्वस्थ मस्तिष्क कहाँ से आएगा? फिर एक मिला दून कॉलेज में पढ़ रहा है, उसका कोई विरोध नहीं, और आप प्राइमरी स्कूल है बीच में इसका है, ये विरोध तो आप कर ही नहीं रहे। योग्यता कैसे बनती है? योग्यता अपॉर्चुनिटी के हिसाब से बनती है, मौके के आधार पे बनती है। अगर मैं आपको बता रहा हूँ कि जिसको भी मौका मिला है वो महान हो गया है जो है। मौका मोदी जी को मिला तो मोदी जी महान हो गए चाय बेचते बेचते। तो जो है मौके का मामला है, मौका मिल रहा है सबको, क्या पहले ये देखने की जरूरत है। ये मौका जो है ईश्वर ने सबको बराबर पैदा किया, यही तो कहा महादेव ने। तो इसलिए जो ये मौका जो है जात व्यवस्था छीन रही है, इसलिए जाति जनगणना होना चाहिए और इस जात को पूर्ण रूपेण से विध्वंस करके सच्चा सनातन लाना चाहिए। जो सनातनी लोग हैं और जो लोग संविधान वाले हैं उस संविधान को जमीन तक लागू करने के लिए बहुत जरूरी है। लेकिन साहब मैं इसी बात को और आगे बढ़ा दूं, मुझे एक दो चीजें समझना। आप एक तरफ सीएनआरसी को पुश करते हैं और आप कहते हैं कि मुझे बिल्कुल स्पेसिफिक पता होना चाहिए कौन कैसे आया कहाँ है। आप नागरिक रजिस्टर बना के उसके पिता बाबा के भी पापा का सब आप जानना चाहते हैं। आप ये जो जाति जनगणना है जिसमें आप कह रहे हैं कि भाई मर्ज का पता लग जाएगा, कम से कम आपके पास कुछ डेटा रहेगा कि किस जगह ज्यादा काम करना है, किस जगह कौन सा काम करना है, ज्यादा ही नहीं, किस जगह कौन सा काम करना है। अगर मुसहर है तो वहां दूसरा काम होगा, बस फड़वा वाले हैं हमारे यहाँ जैसे तो बांस वालों के लिए दूसरा काम होगा। तो वो आपको वो पॉलिसी भी वो करने में आसानी होगी। तो जस्ट मान लीजिए आप नहीं जानते हैं, आप विदेशी हैं, आपको हिंदुस्तान की लेकिन आपके पास अगर ये डेटा रहे कि कौन सी जात कहाँ पे किस तरह से है, तो ये तो सरकार को अपनी नीतियां और प्लानिंग करने में भी आसानी होगी। कोई भी सरकार इसके अगेंस्ट कैसे हो सकती है, ये मुझे अभी भी नहीं समझ में आ रहा है। जो डॉक्टर संजय ने भी कहा था, क्यों अगेंस्ट है? बीजेपी को क्या दिक्कत है इस जाति जनगणना से? देखिए बीजेपी, आप एक बात को समझने की कोशिश कीजिए। अभी अदानी और अंबानी की जो बात कर रहे थे, बीजेपी क्या है? बीजेपी जो बचा खुचा जो जात व्यवस्था है, जो सनातन के खिलाफ था, और जो है और वो जो है मतलब जो जात व्यवस्था का कल्चर ऑफ इम्प्यूनिटी है, कल्चर ऑफ साइलेंस है, उसकी शादी हुई थी कारपोरेट के न्यू लिबरल लोगों से। वो चाह रहे हैं चुप्पी की संस्कृति, इम्प्यूनिटी चाह रहे हैं, दोनों मिलकर कारपोरेट फासिज्म बनाए। आप देखिए ना, पूरा का पूरा हर जगह ये कह रहे हैं हमने 65% ओबीसी को दे दिया, दलित को दे दिया, हर जगह भेज दिया, जो कांग्रेस ने नहीं किया और पार्टियों ने नहीं किया, उसका खामियाजा भुगत रहे हैं। तो हम तो ये चाह रहे हैं, देखिए एक बात बताते हैं, कभी कभी कुछ चीज जो होती है, कांचीपुरम के अभी शंकराचार्य जी की मीटिंग में मैं था, अब मुझे एक बात बहुत अच्छी लगी कि उन्होंने कहा कि मेरा हमेशा आग्रह था कि ब्राह्मणों को रक्षण का जो काम करना चाहिए था, क्वालिटी का काम करना चाहिए था, सनातन को लेके नहीं किया। वो लोग शुरू कर रहे हैं अभी एक जो है, परंतु जो आरक्षण हमको इसलिए देना पड़ रहा है और वो जरूरी है क्योंकि कुछ लोग जो है पिछड़ गए, उनको हमको साथ लाना है। परंतु सवाल है कि किसको कितना। और कोई भी कह रहा है, ओपी राजभर आके कह रहे हैं कि हम तो 40% है, कोई कह रहा है हम 30% है। तो राजनीति में भी नहीं समझ में आता हमको जो है
हमको समझना है भाई, अब कायदे से समझना है हमको, एकदम हमको जात व्यवस्था जो है अब हमारे फायदे की चीज नहीं रह गई। हमारे पुरोहित रहेंगे, हमारे पुरोहित रहेंगे, विद्वान रहेंगे, ब्राह्मण रहेंगे, उनका हम रक्षण कर लेंगे है। अब जो है राजा जो है इलेक्शन से आता है, सुन लीजिए, राजा फाजा की अब जरूरत नहीं है। अब जो है अब पुरोहितों को सनातन अपना रक्षण कर लेगा, परंतु हमको सबसे बड़ी जो है चीज जो खत्म करनी है कि ये जात जनगणना से समझना है कौन कितना है, कैसे है, और जो है उसमें जो लोग बोल रहे हैं भी नेता, उनको उनकी भी जमानत की जा सकती है जो है। अब बताइए, अखंड भारत का कोई बंदा कल मुसलमान हो गया, कभी कुछ हो गया, और जो है उसको आप एक तरफ कह रहे हैं कि सब हिंदू मुसलमान हुए थे, सब यहाँ बाहर से नहीं आए थे, और अखंड भारत का कोई आदमी कभी 2 पीढ़ी पहले 1 पीढ़ी पहले आया था, तो आप उसको जो है परेशान कर रहे हैं, उसको जो है चीजें कर रहे हैं, तो अखंड भारत कहाँ से सोचिएगा जो है। और फिर हम तो वसुधैव कुटुंबकम वाले आदमी है, शास्त्रार्थ वाले आदमी है, हम तो जो है केवल भारत भूमि से ये चीज पैदा हुई है, इसका मतलब उसके केवल उसी घेरे में थोड़ी कूप मंडूप हो जाएंगे जो स्वामी विवेकानंद ने कहा था। तो सवाल है कि जात जनगणना होना चाहिए, जिससे कि ये जो बदमाश नेता, अपार्चुनिस्ट नेता जो अपार्चुनिज्म करते हैं, उनको भी रोका जा सके, चीजों को समझा जा सके। जब खुल के राजनीति हो रही है, जात के नाम पे वोट पड़ रहा है, जात के नाम पे चीजें हो रही है, तो ऐसा है कि जात को समझ ही लेते हैं पूरी तरीके से, और बिना गणना के नहीं समझेंगे। जब हम गणना समझेंगे तो हमको समझ में आएगा ना। हम गांधी जी का तलिस्मान समझे थे, तो हमारे पास थोड़ा पैसा था, तो हम मुशहरों पे काम करते हैं, हम गसिया पे काम करते हैं, हम नट पे काम करते हैं, हम जो है उतना उतना काम जो है और जातियों पे नहीं करते। ठीक है, पुलिस उत्पीड़न तो किसी ऊंची जात का भी होता है, उसको भी मदद करते हैं। भूमिहीन ब्राह्मण, आपको हम बता दें, ये भी याद रखिएगा गुरु जी, पंडित जी, हमारे यहाँ 25 साल पहले एक बड़ा जो है काम शुरू हुआ दलितों और उसके लिए, और 10 साल पहले दलितों ने हमारे यहाँ धरना दे दिया, इस बात का धरना दिया कि भूमिहीन ब्राह्मणों की हालत गांव में बहुत खराब है, और आपका संगठन काम नहीं करता। और वो लोग लॉजिक लाए, और हमारे यहाँ रिजर्वेशन शुरू हुआ मेरे संस्था के अंदर जो है भूमिहीन ब्राह्मणों की, और ये दलित लोग ले आए, ओबीसी लोग ले आए, जो जो लोग हमारे यहाँ बेनिफिशरीज थे। तो हमको लगता है कि उनको जोड़े जाने की जरूरत है, और ये जो लोग बदमाशी कर रहे हैं जातियों के नाम पे, इनको तोड़े जाने की जरूरत है। उसका बिना विध्वंस के नया निर्माण नहीं होगा। इन सबों ने जो है मतलब उसी को जो है मतलब जाल बना के जाल बना के जाल बना के खेल रहे हैं। कभी फांसीवाद ला रहे हैं, तो ये देश फांसीवाद से चलेगा? जात का खेला खेल के अदानी को मजबूत कर दे रहा है कारपोरेट फासिज्म में, ऐसे कैसे चलेगा जो है। तो ये बात समझने की जरूरत है। भाई राहुल गांधी क्यों नहीं बहुत इंपॉर्टेंट लीडर्स है, किसी जात के नेता नहीं है, उनकी जात का पता नहीं है, पारसी है कि रुई है कि फलाने है कि ढिकाने हैं जो है। अब उनको कुछ पता ही नहीं लोगों को लगता है, इसलिए वो किसी के नेता नहीं है। लेनिन रघुवंशी के पीछे एक जमात इसलिए खड़ी है कि रघुवंशी है और काम किए है दलितों में, अम्बेडकरवादी है, तो उनके साथ लोग खड़े हैं। तो ये तो रियलिटी है सर ना। तो इस रियलिटी को समझने के लिए ये जरूरी है कि अगर हम हिंदू और मुसलमान समझने की कोशिश कर रहे हैं, ईसाई समझने की कोशिश कर रहे हैं। जान दयाल एक मीटिंग में बैठे थे, बोले कि हम 3% वालों को 4 मिनट का टाइम दीजिए, और लोग 2-2 मिनट बोले। तो उन्होंने कहा ना, तो हमको लगता है कि जाति जनगणना हो जानी चाहिए, उसका पूरा ढांचा आना चाहिए, कौन कौन काम कर रहे हैं, उनकी क्या ताकतें हैं, जो उनकी ताकतें हैं, जो अपॉर्चुनिटीज है, उसको मिलकर नई प्लानिंग होनी चाहिए। और जो ये राजनीति कर रहे हैं, उनकी राजनीति बंद होनी चाहिए, जात के नाम पे राजनीति कर रहे हैं। हम जात व्यवस्था के खिलाफ है। जातियां अभी भी रियलिटी रहेंगी 100-125 साल 200 साल तक, इतना आसान नहीं है अभी। परंतु सवाल है कि ये जो जात व्यवस्था, जातिवाद है, उसको खत्म करके सबकी भागीदारी सुनिश्चित हो जाए। उनको भी लगेगा देखो आप मूर्ख बना रहे हो, आप पूरा ओबीसी के नाम पे आप ही ले गए, सब फलाने के नाम पे आप ही ले गए, तो फिर और भी तो वो चलेगी, तो एक अच्छी बात हो जाएगी। तो जो है मतलब वो जो ब्राह्मणवाद की लड़ाई हो रही है, जो सब लोग जो है ये पिरामिड बनाए, उस पिरामिड में जिसको जो मौका मिला दलित में ललित बन के लूट रहा है, कोई कहीं लूट रहा है, ये सब भी रुकेगा, इसको समझिएगा। मैं बहुत खुल के बोल रहा हूँ, ये जात जनगणना होके रहेगी, और ये जात जनगणना अब हम लोगों को चाहिए, जो है सवर्णों को चाहिए, जो है मतलब हम लोग समझना चाहते हैं कि सब लोग कितना है, और हम चाहते हैं कि जो हमने पाप किया है वो पाप पूरा धुल करके अच्छा सनातन बनाए, और फिर ये सनातन पूरी दुनिया में काम करे, और भारत जो है पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था में एक जो है कॉन्टेक्चुअल सेकुलरिज्म के साथ खड़ा हो। ये है मामला, अब ये होना जरूरी है। और ये बात शंकराचार्य लोग भी समझना शुरू कर दिए हैं अंदर अंदर, परंतु राजनीति के मुद्दे पर नहीं बोलेंगे। तो हमको लगता है कि सनातन में पुरोहित वर्ग की जो असली पुरोहिती थी वेद उपनिषद की, उसका रक्षण, और जो है
हमारे लोगों को जो पिछड़ गए उनको आरक्षण और मनुस्मृति की हुई गलतियों को दुरुस्त करने के लिए जात जनगणना, और तब बनेगा उत्कृष्ट भारत और हम तब जो है विश्व गुरु बने। मैं चलते चलते बहुत संक्षेप में लेनिन जी, एक चीज जो डॉक्टर जयनारायण ने बात कही कि ये डेटा आप किसी भी पॉलिटिकल पार्टी जाइए, किसी भी, सबके पास कंस्टिट्यूएंसी वाइज डेटा है कि इसमें इतने मुसलमान, इतने जाटव, इतने वो, इतना एक एक है। तो ये एक नाटक क्यों? अच्छा, वो डेटा मान लीजिए प्लस माइनस 2-3-4% उसका वेरिएशन हो सकता है, वो कोई ये नहीं है कि उसमें 50% का वो है। मैं एक ऐसी डेटा दे रहा था और दर्शकों को भी मैं बता दूं, 403 एमएलए उत्तर प्रदेश में हैं टोटल, ब्राह्मण है 51, राजपूत हैं 48। तो ये मैं बात सिर्फ इसलिए कह रहा हूं। और तीसरे नंबर पे सुन के ताज्जुब होगा, कुर्मी है 41। तो जब बैकवर्ड की बात आती है तो वहां पे भी कुछ जातियों ने उस बैकवर्ड में भी कब्जा कर रखा है। ऐसा मतलब हर आदमी अपना जहां मौका मिल रहा है वहां कब्जा कर रहा है। तो ये शायद इसलिए भी आवश्यक है लेनिन जी कि जो आपको ऑलरेडी पता है उसको सिर्फ कागज पे ले आना है, ट्रांसपेरेंट हो जाना है और एक समग्र प्लानिंग करनी है इस हिसाब से कि देश अगले 5 वर्ष में, 10 वर्ष में, 20 वर्ष में कहीं एक, क्योंकि जब सब प्रोग्रेस करेंगे तो देश भी ये 3 ट्रिलियन नहीं 30 ट्रिलियन हो सकता है। ये जो अभी 3 ट्रिलियन और 5 ट्रिलियन है, अगर सब लोगों को आप ऊपर कर देंगे तो बहुत चीजें आसान हो जाएंगी। एक बहुत छोटा संक्षेप में इसमें कि इसके फायदे ही फायदे हैं, मुझे तो कोई नुकसान नहीं आ रहा है। लेनिन साहब। नहीं, मुझे लगता है इसके फायदे हैं और इसका एक चीज और सर निकलेगा कि जो कारपोरेट पार्टीशन बना था ना वो टूटेगा। और आप देखिएगा इमरजेंसी के बाद और इंदिरा जी आई और सब कुछ नेशनलाइज कर दिया था। अदानी जी का क्या क्या नेशनलाइज हो सकता है उसका भी डर है उनको। और ये जाति जनगणना को इसीलिए हम लोग समर्थन कर रहे हैं कि हमको पता है कि हम कितने हैं, हम जैसे लोग भी लड़ने वाले जो सच्चे सनातनी हैं वो कितने हैं, और हम जिनको ज्ञान नहीं दिए कि एक व्यवस्था 2000 साल पहले आ गई गड़बड़, उसके कारण जो दिक्कतें हुई हैं, इसलिए उसको समझना बहुत जरूरी है। और ये जो बात कह रहे हैं, हम तो आपको बधाई देते हैं डॉक्टर जयनारायण जी को कि उन्होंने उस बात को स्वीकारा सनातनी तरीके से, और हम इस बात की बधाई देते हैं कि आपने ये बहस की। और सबसे महत्वपूर्ण है कि ये जो लोग बदमाशियां बीच बीच में कर रहे हैं उन बदमाशियों को हम पहचान सकते हैं, दलालियों को पहचान सकते हैं और सब ट्रिकल डाउन कर सकते हैं, मतलब विकास को। और जब सब लोग का विकास होगा ना तो केवल लेनिन रघुवंशी नहीं बोलेंगे, वो सब लोग बोलना शुरू करेंगे, सब लोग चीजें करेंगे। और हमको खूब अंदर अंदर जो चीजें हो रही हैं हमको पता है कि अदानी जी अगर इंडिया आती है तो अदानी जी का भविष्य बहुत अच्छा नहीं है। एक जमाने में इन लोगों ने बहुत षड्यंत्र खेले हैं जो है वो भी हमको पता है, वो हम डिस्कशन अभी नहीं करना चाहते, इंटरनल चल रहा है। तो वो क्या है कि बिना जात जनगणना को समझे बिना नीचे से जो गांधी जी चाहते थे गांव स्वराज से चीजें खड़ी हो, और बाबा साहब को उन्होंने स्थान दिया था सामाजिक न्याय का कि जो गैप है डेमोक्रेटिक गैप वो कंप्लीट हुआ तो असली भारत ऐसे ही बनेगा। यहाँ कॉन्टेक्सुअल सेक्युलरिज्म है, हम लोग चाहते हैं कि सनातनी डेमोक्रेसी हो, लिमिट हो, इनके ऊपर भी कितना पैसा कमाएंगे पूंजीपति, कितना, ये थोड़ी कि सब कुछ लूट के ही रखेंगे। उसके लिए हमको जनता चाहिए, और जनता जब जो है एम्पावर्ड नहीं होगी, उसकी भागीदारी नहीं होगी, तो हम क्या है कि वो खेल नहीं पा रहे हैं। मतलब कुछ लोग फर्जी के जो है मतलब ओबीसी बन जा रहे हैं, समझ रहे हैं, अब बड़ी पोजीशन पे और पीआर कर ले रहे हैं। तो अब उसमें क्या है कि उनको सबक सिखाने के लिए जात जनगणना बहुत जरूरी है। ये लड़ाई 30 साल बाद आप देखिएगा कि एक ऐसे भारत का निर्माण होगा जिस भारत का निर्माण ठीक उसी तरह से होगा जैसे लोग सोचते थे कि भारत आजादी नहीं होगा, और भारत आजादी नहीं हुआ, पूरी दुनिया में आजादी कर दी भारत। बल्कि जो आपने संपादक जी ने कहा कि वो बहुत ही बुरी तरीके से एक इतनी बड़ी इकोनॉमी बनेगा कि चीन और ये सब का भी विकल्प वह देगा। और उसके लिए जरूरी है कि भारत में सोशल डेमोक्रेसी हो, और सोशल डेमोक्रेसी के लिए जरूरी है कि जात जनगणना हो, और जात के आधार पे जो अत्याचार हुआ है उसकी जस्टिस।